जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश। आप सभी का यूट्यूब चैनल मैसूरी क्लासेस में आज फिर से एक बार स्वागत है। आज हम एसएससी जीडी का 20 सामान्य ज्ञान जो पिछले यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सभी को आप लोग के बीच में लेकर आए हुए हैं। और ये जो 20 क्वेश्चन है इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चंस है, जो पिछले एग्जाम में एसएससी जीडी का एग्जाम में, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस जैसे एग्जामों में एसएससी द्वारा पूछा गया है। और जो 10 से 5 जो क्वेश्चन है वो आने वाला परीक्षा में आने की संभावना है। जैसे जैसे 20 क्वेश्चन है उसमें से 10 से 15 तो आपका प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, और जो 5 से जो 10 क्वेश्चन बचता है वो आगे किस टाइप से एग्जाम में पूछ सकता है वो क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या 20 है। 20 में से 20 का एनालिसिस करेंगे, उसके चारों ऑप्शंस को देखेंगे कि क्या पूछा है और किस लेवल में किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी हाल फिलहाल में एसएससी जीडी का एग्जाम है, तो एसएससी जीडी को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो 20 क्वेश्चन में आइए देखते हैं कौन कौन से और किस टाइप के क्वेश्चन है और आप लोग कितना 20 में से कितना सही कर पाते हैं। और ये जो सीरीज है ये एवरीडे आप लोग को दिया जाएगा, इसमें से 20 क्वेश्चन रहेगा। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, खादर और भांगर किस मृदा का प्रकार है। खादर और भांगर मृदा का एक प्रकार है, तो पूछा किस मृदा का प्रकार है। तो जैसे ऑप्शन नंबर है एल्यूवियल मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, लाल मृदा। ठीक है, तो ये सब आंसर नहीं होगा। लेटेराइट मृदा तो नहीं हो सकता है, काली मृदा भी नहीं हो सकता है, लाल मृदा भी नहीं हो सकता है। तो एल्यूवियल है। एल्यूवियल देखिएगा तो ये इंग्लिश वर्ड है, और इंग्लिश वर्ड किसका है, तो जलोढ़ मृदा का ये इंग्लिश वर्ड लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन से आप लोग को क्वेश्चन पैटर्न से समझ में आ रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इंग्लिश नाम हिंदी में लिख के दे रहा है। ठीक है, तो वही पूछा खादर और भांगर किस मृदा का प्रकार है। तो ये तो आप लोग सभी को जानते हैं कि जलोढ़ मृदा का प्रकार है, लेकिन जलोढ़ मृदा का यहाँ नाम नहीं दिया है, उसका इंग्लिश टर्म वाला नाम दिया है एल्यूवियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना डैश ने की थी, यानी किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बिम्बिसार, अशोक, धर्मपाल, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इन तीनों में से कौन किया था, तो इन तीनों में इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, कौन किया था, तो धर्मपाल ने किया था। ठीक है, धर्मपाल ने कैसे किया था, तो धर्मपाल जो था वो बंगाल के पाल वंश के शासक था। ठीक है, जो शासक लगभग अगर पूछेगा कि कब तक शासन किए थे, तो 770 ईस्वी से लगभग 810 ईसा पूर्व तक क्या किए थे, शासक किए थे बंगाल पर। ठीक है, बौद्ध धर्म के शिक्षा प्रसार के केंद्र माने जाते हैं धर्मपाल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली की राजधानी यानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, यानी सिलावास इसकी राजधानी है। ठीक है, केंद्र शासित देखिए सिलावास राजधानी हुआ, तो केंद्र शासित दादर और नागर जो हवेली है, केंद्र शासित जो प्रदेश है, इनकी राजधानी सिलावास है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि लोकसभा के प्रश्नों का स्वीकार्यता फैसला कौन देता है, यानी कौन करता है। लोकसभा में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको फैसला कौन करता है, तो कौन करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी लोकसभा के अध्यक्ष, वहाँ के जो अध्यक्ष रहता है वो करता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि लोकसभा के प्रश्नों के स्वीकार्यता का ये जो फैसला जो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है, स्वीकृति वो दे सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि डिजिटल चुनावी साक्षरता बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल निम्नलिखित में से राज्यों में से कौन शुरुआत किया, मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा शुरू किया गया, कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ए, कौन सा, असम। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल यानी एक पोर्टल जिसको बोल सकते हैं आप लोग, या फिर योजना बोल सकते हैं। तो वही बोला कौन स्टार्ट किया है, तो असम ने किया है। कब किया है, तो मार्च 2019 में किया है। ठीक है, मार्च
2019 में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि IPL की शुरुआत असम राज्य कब किया था, तो मार्च 2019 में। करंट से भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आई क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांस और भारत के बीच संयुक्त सेना अभ्यास है। सेना अभ्यास तो आप लोग पढ़े होंगे कि दो देशों के बीच में होता है, 3-4 देशों के बीच में भी हो सकता है सेना अभ्यास, खुद एक देश भी कर सकता है। तो वही पूछा है कि फ्रांस और भारत के बीच में कौन सा संयुक्त युद्ध अभ्यास है, कौन सा युद्ध अभ्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कौन सा, शक्ति। एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें से अभी तक जितने भी देशों के साथ भारत युद्ध अभ्यास किया है उन सभी का वीडियो एक अलग से PDF के द्वारा आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सैन्य अभ्यास हुआ है, सैन्य अभ्यास हुआ भारत और फ्रांस के सैन्य बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ही किया गया है, ठीक है। भारत और इंडोनेशिया के मध्य सैन्य अभ्यास का नाम था गरुड़। ये जो गरुड़ है, गरुड़ शक्ति है, वो भारत और इंडोनेशिया के बीच में किया गया है, ठीक। ये सभी आप लोग को ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से क्या एक ऑडियो टूल है, क्या एक ऑडियो टूल है। तो ऑडियो टूल का मतलब क्या होता है कि ऑडियो टूल का मतलब होता है, जैसे देखिए, जैसे ऑडियो टूल का मतलब होता है ऑर्डर, एक डिजिटल ऑडियो टूल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर एक जो ऑप्शन दिया है, ऑर्डर एक ऑडियो टूल है तथा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ही कार्य करता है। जो ऑडिटर है वो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत ये कार्य करता है, इसलिए ऑडियो टूल हो सकता है। नहीं, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था। जो वर्तमान का भोपाल शहर है वो किस शासक ने बनवाया था, ठीक है। कौन, तो ऑप्शन देखिए, विजय सेन है, ऑप्शन देखिए यहाँ से, विजय सेन, विजय सेन, राज्यपाल, महेंद्र भोज, महिर भोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि यही वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण करवाया था। जो प्रतिहार वंश के महानतम शासक हरिम भोज थे, उन्होंने वर्तमान भोपाल राज्य को बनवाया था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, महिर भोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहीं आवाज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लैंग्वेज में, तो वो सब आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा बहुत होता है। क्वेश्चन पे आप लोग फोकस देखिए और किस तरह का कंटेंट है, किस तरह का क्वेश्चन हम प्रीवियस ला रहे हैं, किस जो आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, उस सब पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लोहे पर जंग लगना डैश का एक उदाहरण है। मतलब किसका उदाहरण है, जो लोहे पर जंग लगता है वो किसका, तो क्षरण का उदाहरण है। कैसे लोहे, ये समझते हैं, लोहे पर जंग लगना क्षरण का एक उदाहरण है। तो अब समझ गए, लोहे पर जंग लगने से लोहा का क्या होता है, भार बढ़ता है कि घटता है, तो भार क्या होता है, भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुआ। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य में हुआ, तो कहाँ हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। वारली चित्रकला की शुरुआत महाराष्ट्र राज्य में हुआ था, ठीक। वारली चित्रकला महाराष्ट्र का एक आदिवासी कला का एक शैली है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, कौन सा, तो आदिवासी कला का एक शैली है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वारली चित्रकारी किस कला का एक शैली है, तो आदिवासी कला का एक शैली है। किस राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की दिखाई देती है। यह आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन समझिए कि डैश है मतलब किसमें, गैस से बिजली गुजरती है यह, तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती है। कौन सी रंग की, नारंगी रंग की। यह आमतौर पर प्रतिपादित दीप्त प्रकाश में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन गैस जो है, जो आमतौर पर प्रतिदीप्त प्रकाश है। प्रतिदीप्त प्रकाश से क्या होता है कि भरा हुआ होता है, गैस से भरी होती है। ट्यूब में एक ट्यूब होता है, जो ट्यूब में गैस भरी रहती है। जब विद्युत डिस्चार्ज होता है, ठीक है, यानी नेगेटिव होता है। विद्युत जब डिस्चार्ज के उत्पन्न करने का
नारंगी, जब विद्युत, देखिए नारंगी रंग कब होता है, जब विद्युत डिस्चार्ज होता है ना तो ये बिजली को उत्पन्न करता है, और जिस टाइम ये बिजली को उत्पन्न करता है ना तो उसी टाइम क्या होता है, नारंगी रंग का ये दिखाई देने लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियॉन। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डैश सभी परमाणु में पाए जाने वाला स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं, इनमें से कौन सा है जो सभी परमाणु में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक चार्ज वाले कण हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो सभी परमाणु में पाए जाने वाले स्थिर कण है और नकारात्मक चार्ज वाला कण है। ठीक है, कैसे, सभी परमाणु में पाए जाने वाले स्थिर नकारात्मक कण है, तो आप लोग समझ गए। चार्ज वाले कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो नकारात्मक चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, कितना कूलम रहता है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितना कूलम, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, कूलम आवेश पाया जाता है, तो इसका सही आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि भारत और भूटान के बीच की सीमा डैश भारतीय राज्यों में लगती है, मतलब डैश कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 4। इसका सही आंसर 4, कितने राज्यों के साथ लगता है, तो 4 राज्यों के साथ। तो कौन कौन राज्य देखते हैं, भारत के राज्य कौन कौन सा है, तो पहला असम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है और सिक्किम है। ये 4 राज्य है, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने राज्य के साथ, तो 4 राज्य के साथ। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि डैश वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। डैश मतलब वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा SSID हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, जो अमेरिका के सुरक्षा क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी का जो विकसित हुआ है वो SSD के द्वारा किया गया है, प्रारंभ मतलब वहीं से प्रारंभ किया गया था, और जो बाद में इसे इंटरनेट का आधार बना दिया गया। अमेरिका में जो सुरक्षा के लिए क्षेत्र के आधुनिक तकनीकी का विकास हुआ उसी के उद्देश्य पर, यानी उसी के उद्देश्य प्रारंभ के बाद इसे इंटरनेट का नाम दे दिया गया। इसका सही आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलैंगिक, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के लोग भारत का पहला HIV उपचार केंद्र और क्लिनिक उद्घाटन किस शहर में किया गया, किस शहर में किया गया था, किस शहर में किया गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, जो समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलैंगिक, ट्रांसजेंडर और क्वीर समुदाय के लिए भारत का पहला HIV उपचार क्लिनिक कहाँ खोला गया था, मुंबई में, यानी महाराष्ट्र में खोला गया था। कब खोला गया था, तो मार्च 2019 में, मार्च 2019 में। ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्या बोलता है कि अगस्त 2018 में नार्वे के हेगेसन में आयोजित नार्वे के राष्ट्रीय पुरस्कारों में आयोजन में डैश सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। कौन से पहले भारतीय थे, जो नार्वे में जो आयोजित होता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिल हुसैन। ठीक है, आदिल हुसैन बने थे। आदिल हुसैन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था वहाँ। ठीक है, पुरस्कार जीतने वाले यह पहले भारतीय बन गए थे, ये तो यहाँ भी लिखा हुआ कि पहले भारतीय बन गए थे। ठीक है, यह पुरस्कार था इराम हक द्वारा निर्देशित फिल्म व्हाइट विल। क्वेश्चन पूछेगा कौन से फिल्म में दिया गया, तो व्हाइट विल। ठीक है, व्हाइट विल जो फिल्म आया था इनका, उसमें यह पुरस्कार इनको दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 पूछ रहा है कि नरेंद्र हिरवानी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं। नरेंद्र हिरवानी एक खिलाड़ी का नाम है, पूछ रहा है कि किस खेल से जुड़े हुए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जो नरेंद्र हिरवानी है एक भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है, भारतीय क्रिकेट टीम के हैं। 17 टेस्ट मैच खेले हैं और 18 अंतर्राष्ट्रीय जो एक दिवसीय यानी वनडे मैच होता है उसमें खेले थे, जो 50 ओवर का होता है। ठीक है, और 1988
1988 में अंतिम टेस्ट मैच खेले थे। 1988 में अंतिम टेस्ट मैच खेले थे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैल हिल स्टेशन डैश स्थित है, मतलब कहाँ भारत के किस राज्य में स्थित है चैल हिल स्टेशन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, देखिए हिल मतलब पहाड़ पर्वत जैसे है ना, बीच के खाई, तो वही होता है। तो हिल मतलब सबसे ज़्यादा पहाड़ वहाड़ किधर है? तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड तरफ ही सबसे ज़्यादा पर्वत उधर ही हो सकता है। ऐसे भी अब लॉजिकली बना सकते थे, लेकिन इसका सही आंसर वही हो जाएगा बी, हिमाचल प्रदेश में है चैल हिल स्टेशन। इसी से जो प्राकृतिक सुंदरता के लिए और हरे भरे वन, प्राकृतिक सुंदरता और हरे भरे वन क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। यह एक पर्यटक स्थल भी है, जो चैल हिल स्टेशन है पर्यटक भी है और प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। जिसे झारखंड में नेतरहाट फेमस है, उसीलिए वहाँ हिमाचल प्रदेश में चैल हिल स्टेशन है। पहली लोकसभा, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू होता है, मतलब किस तिथि को शुरू होता है, कब शुरू हुआ था? ठीक है, सही, इसका सही आंसर 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। पहली लोकसभा का पहला सत्र इतना को शुरू होता है। और पहले आम चुनाव हुए थे कब? तो पहले आम चुनाव हुए थे 17 अप्रैल, क्वेश्चन पूछेगा 17 अप्रैल 1952। ये दोनों डेट में कन्फ्यूजन रहता है। जो 17 अप्रैल 1952 है, इसमें पहला आम चुनाव हुआ था, और जो पहला जो सत्र लागू हुआ था 13 मई 1952 को सत्र लागू किया गया था। इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा तो कौन थे? तो जेबी मावलकर इसके पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। फिर क्वेश्चन 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा, सी। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक जो पहाड़ी है, यहाँ से निकलने वाली नर्मदा नदी है जो, यह नदी किस ओर बहती है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पश्चिम तरफ बहती है, और किस खाड़ी में जाके मिलाती है? तो खम्बावत की खाड़ी में जाके गिरती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि नर्मदा नदी जो अमरकंटक के पहाड़ों से होकर निकलती है, या किस खाड़ी में आके गिर जाती है? तो खम्बावत की खाड़ी में आके ये गिर जाती है। तो दोस्तों ये टोटल 20 क्वेश्चन जो आप लोग को था, ये 20 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया है। और आई होप कि 20 में से आप लोग 20 में से जैसे आप लोग को 10 या 15 क्वेश्चन जरूर आप लोग को सही किए होंगे। ठीक है, 10-15 क्वेश्चन जरूर सही किए थे। और अभी एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें से टोटल 80 नंबर आएगा। ठीक है, 80 में से 20 क्वेश्चन जो रहेगा उस सामान्य अध्ययन से रहेगा, जो हम अभी टेस्ट करवा रहे हैं। अब 20 क्वेश्चन हर दिन आप लोग के बीच लाएंगे, और यही 20 क्वेश्चन में भी इसमें से 10 क्वेश्चन तो ऐसा है कि जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा, और 10 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आने वाले एग्जामों के लिए संभावना बन सकता है कि इस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम ला रहे हैं, उसी एसएससी जीडी के लिए नहीं, एमटीएस हो गया, सीजीएल होगा, ये सब के लिए ये जो 10 क्वेश्चन प्रीवियस है, उसमें सब में एक काम देगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिए, ताकि उससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है, और अधिक ऊर्जा के साथ फिर वीडियो बनाने का भी ऐसे ही मन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा फिर 20 क्वेश्चन जो MCQ रहेगा। ठीक है, जो MCQ रहेगा, और 20 क्वेश्चन में अपने तैयारी को जांचिए कि 20 क्वेश्चन में हम कितना सही कर रहे हैं और कितना गलत कर रहे हैं। इससे आप लोग को तैयारी पता चलेगा। तो टेस्ट देते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।